समझ गए कि ठाकुर जी अत्यंत क्रोधित है। ब्रह्मा जी चुपचाप निकल गए। भगवान ने कोई सवाल जवाब ही नहीं किया ब्रह्मा जी से। क्यों? क्योंकि भैया छोटा मोटा आदमी गलती करे तो उसको डांटा जा सकता है, लेकिन ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जहां से अपराध की उम्मीद ना हो और वो भी अपराध कर देवे, तो ऐसे व्यक्ति का क्या समाधान किया जाए। भगवान ने बात तक नहीं की, जबकि देवराज इंद्र ने भी गलती की तो भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया था, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। जो जितने ऊंचे पद पर बैठा हुआ है उसकी जिम्मेवारी उतनी ही ऊंची है। जैसे हमारे मोदी जी देश के सर्वोत्कृष्ट गद्दी पर बैठे हुए हैं, वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और लगातार बन रहे हैं, लोकप्रिय है। संपूर्ण भारतवर्ष एक बहुत आशा की दृष्टि से उनकी ओर देख भी रहा था, किंतु जिस प्रकार से कानून में छेड़खानी करके सिर्फ एक पक्ष के विषय में सोचना और दूसरे पक्ष को जीवन पर्यंत आप गर्त में डाल दें, वो परेशान रहे, उलझा रहे, ऐसी नीतियां किसी को भी शोभा नहीं देती हैं। अपनी नीतियों से ही सरकार की शोभा बढ़ती है और समाज के दृष्टि में अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करता है। अगर कोई ये अधिपति बन बैठे कि अब तो हवा मेरे पक्ष में है, तो महाराज ये तो जनता की हवा है, कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए। कोई भी गद्दी किसी की बपौती नहीं होती, बदलते रहते हैं लोग। यदि आपका काम अच्छा हुआ तो लोग आपको गद्दी पर बैठाएंगे, और यदि आप हमारी नजरों से गिर गए तो उतारने में भी देरी नहीं लगेगी। आपको पक्षपाती नहीं होना चाहिए। आप जब उस पद पर बैठे हुए हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि आपके कर्तव्य भी उतने ही श्रेष्ठ होने चाहिए। सबको आप एक नजर से देखिए। आप लोग समझ रहे होंगे मैं किस विषय में बोल रहा हूं। बोलना जरूरी है, क्योंकि ऐसे मंचों के माध्यम से ही बातें वहां तक पहुंचती हैं। हो सकता है बात समझ में आ जाए। तो जो आलोचना हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है, और मैं प्रार्थना भी करूंगा, क्योंकि संपूर्ण कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, कि इसमें विचार किया जाए। कोर्ट में बैठे हुए उन अधिकारियों ने निर्णय में संशोधन करने की अपील की है। अच्छी बात है, यही उचित है, क्योंकि जो नियम आया है हमें एक दूसरे से दूर करने के लिए आया है। वैसे भी आज धर्मांतरण इतने जोरों से बढ़ रहा है, हम एक दूसरे के शत्रु बने बैठे हुए हैं। दूसरे धर्म के लोग, अनुयायी लोग हम लोगों को खींच रहे हैं, अपने धर्म से अलग कर रहे हैं। हम ईसाई की ओर बढ़ रहे हैं, हम मुसलमान की ओर बढ़ रहे हैं, हम सनातन में स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। एक दूसरे को हम भूखी नजर से देख रहे हैं, और हमारे साथ इन नेताओं के द्वारा खिलवाड़ हो, यह उचित नहीं है। सबको आवाज उठानी चाहिए जहां पर अन्याय है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो ध्यान रखिएगा, आगे चल करके हम भले ना पछताएं, लेकिन हमारी आगे आने वाली पीढ़ी आप सबको गालियां देगी कि जो वर्तमान में थे उन्होंने वर्तमान को नहीं सुधारा, इसलिए आज हमारा वर्तमान खराब हो गया है। अगर आप वर्तमान को सुधारेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ब्रह्म पद पर विराजमान थे, इसलिए भगवान ने उन्हें क्षमा नहीं किया है। आगे चल करके भगवान